मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में। टेस्टिस क्या होती है, सबसे पहले हम समझ लें। टेस्टिस जो पेनिस ये होती है, ठीक है, इसके नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्किन की बनी होती है। उसके अंदर में एक दो ओवल शेप की होती है, ठीक है। इसकी और पूरी स्ट्रक्चर हम देखें तो इस टाइप की शेप की होती है। ऊपर से ये पेनिस है, ठीक है। तो इस दोनों को हम बोलते हैं टेस्टिस। इन दोनों को टेस्टिस बोलते हैं और इस टेस्टिस के जब अंदर में एबनॉर्मल सेल का डेवलपमेंट होने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर कैंसर, क्योंकि वो एबनॉर्मल सेल फिर कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। हम जानते हैं कि बॉडी में अगर कोई भी एबनॉर्मल सेल है और उसका अगर इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में मैंने क्या लिखा है, आइए बोर्ड पे देखते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर इज अ डिजीज इन विच सेल बिकम मैलिग्नेंट। हम जानते हैं कि जो कैंसर होती है वो दो टाइप की होती है, पहला बिनाइन कैंसर और दूसरा मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर क्या होती है, वो एबनॉर्मल सेल जो कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है, वो बॉडी के जिस ऑर्गन में होती है, जिस पार्ट में होती है, वो उसी पार्ट में डेवलप होती रहती है और अदर ऑर्गन्स या फिर अदर पार्ट में स्प्रेड नहीं होती है। लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर होती है वो बॉडी के किसी एक पार्ट में, एक सेल में डेवलप होती है और फिर धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में फैल जाती है, मतलब पूरे बॉडी को ये अफेक्ट कर देती है। उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। तो टेस्टिकुलर कैंसर मतलब जो टेस्टिस में एबनॉर्मल सेल डेवलप हुई है वो फिर कैंसर सेल में कन्वर्ट हो चुकी है और वो फिर मैलिग्नेंट कैंसरस है, मतलब मैलिग्नेंट कैंसर सेल है, या तो एक टेस्टिस में या फिर इन दोनों टेस्टिस में। उसके बाद है कि टेस्टिकुलर कैंसर इज रेयर डिजीज। ये जो टेस्टिकुलर कैंसर है, मतलब जो टेस्टिस में कैंसर होती है, ये स्क्रोटम की बात नहीं हो रही है। स्क्रोटम का मतलब होता है कि जो बाहर से स्किन लाइक स्ट्रक्चर होती है, हम उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ऊपर से ये पेनिस है आपकी, ठीक है। बीच में जो ओवल शेप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस में ही स्पर्म का निर्माण होता है। मतलब जो मेल हार्मोन है वो टेस्टिस से बनते हैं और जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का जो निर्माण होता है, वो भी टेस्टिस में जो पाई जाने वाली टिश्यू है उसमें ही होता है, ठीक है। टेस्टिस के बारे में मैंने डिटेल से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताया है, आप चाहें तो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, ये एक रेयर डिजीज है। ये क्यों होती है, क्योंकि ज़्यादा किस में होती है, ये एक मेन में होती है। क्योंकि टेस्टिस होती है मेन में, तो ये किस में होगी, ये मेन में ही होगी, ये फीमेल में नहीं होगी, क्योंकि फीमेल में टेस्टिस पाई ही नहीं जाती है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये एक रेयर डिजीज है जिसमें मेन में एक रेयर डिजीज है जिसमें क्या होती है, जिसमें एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ हो जाता है टेस्टिस के टिश्यू में, ठीक है। और मेनली ये किन लोगों को होता है, मेनली ये एज 15 से लेकर के 49, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा उम्र के लोगों को कब होता है, ज़्यादा उम्र का मतलब कि ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो कौन से उम्र के लोग होते हैं, 20 से लेकर के 35। 20 से लेकर के 35 वर्ष के जो लोग हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा ये स्टार्ट कब से हो सकता है, ये जो कैंसर सेल है, ये जो टेस्टिस में जो कैंसर है वो 15 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष तक के लोगों को हो सकता है, लेकिन अधिकतर हमें देखने को मिलती है 20 से लेकर के 35 वर्ष के लोगों को। टेस्टिकुलर कैंसर या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल ट्यूमर। अब जर्म सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेस्टिस में एक सेल पाई जाती है, टेस्टिस में एक टिश्यू पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल, ठीक है। तो वो जो जर्म सेल है उसी के कारण स्पर्म का निर्माण हो पाता है और हार्मोन का प्रोडक्शन हो पाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जर्म सेल में भी ट्यूमर्स हो जाती है, जो कि टेस्टिस के अंदर वो सेल पाई जाती है उसमें भी ट्यूमर हो जाती है। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स। और ये कहाँ पे स्टार्ट होती है, टेस्टिस के अंदर में कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है और धीरे धीरे वो टेस्टिस में रहती है, ठीक है। और टेस्टिस में एबनॉर्मल सेल का डेवलपमेंट होने के बाद वो टेस्टिस से के बाद फिर किसको अफेक्ट करेगी, ये जो स्क्रोटम है उसको, उसके बाद वो पेनिस को, उसके बाद बॉडी के अपर वाले जो पोर्शन होती है धीरे धीरे उसमें स्प्रेड करना स्टार्ट कर जाएगी, क्योंकि टेस्टिस में जो कैंसर सेल है वो मैलिग्नेंट कैंसर सेल है। मतलब वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह रैपिडली फैलेगी, मतलब बहुत तेजी से फैल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा
जो टेस्टिकुलर जो कैंसर है उसका दूसरा नाम क्या है, उसको हम बोल सकते हैं टेस्टिस कैंसर। अब हम टेस्टिकुलर कैंसर के टाइप्स को देख लेते हैं। टेस्टिस में जो जर्म सेल्स पाई जाती है, जर्म सेल्स क्या होती है, अगर ये आपकी टेस्टिस है, ये आपकी पेनिस हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी स्कॉटम हो गई, उसके बीच में ये टेस्टिस हो गई, ठीक, ये दोनों को हम टेस्टिस बोल सकते हैं या फिर टेस्टिकल बोल सकते हैं। तो इस टेस्टिस के अंदर में एक सेल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल, और वो स्पर्म का निर्माण करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। इस जर्म सेल्स में कैंसर हो जाती है, इस जर्म सेल्स में जो कैंसर हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स। अब जर्म सेल ट्यूमर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है, सेमिनोमस, और दूसरा क्या है, नॉन सेमिनोमस। जो सेमिनोमस होती है ये कौन सी कैंसर की सेल होती है, और ये जो एक तरह से देखिए कि जर्म सेल्स ट्यूमर्स है, तो उसमें जर्म सेल्स ट्यूमर्स होती है वो दो तरह की होती है, सेमिनोमस और नॉन सेमिनोमस। तो जो सेमिनोमस होती है ये इमेच्योर सेल में होती है, मतलब जो कैंसर सेल होगी, जो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा, ये ट्यूमर कैंसर सेल बनाएगा हेल्दी सेल को, वो कौन सा सेल होगा, वो सेल इमेच्योर होगा, ठीक है। और ये वाला इस कंडीशन में स्लो ग्रोइंग होगी। जो कैंसर सेल जब बनेंगे बॉडी में, जर्म सेल्स में जब कैंसर सेल बनेगी तो वो धीरे धीरे बनेगी, और अगर टेस्टिस में बन रही है तो बहुत लंबे टाइम तक टेस्टिस में ही कैंसर सेल वहाँ पे प्रेजेंट होगी। लेकिन जो नॉन सेमिनोमस की कंडीशन है उसमें फिर आप देख लेते हैं 4 सब टाइप्स होते हैं। 4 सब टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कोरियो कार्सिनोमा, कार्सिनोमा का मतलब होता है कैंसर, ठीक है, इम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेरेटोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर्स। तो ये सभी कैंसर के एक तरह से टाइप ही हो गए। जर्म सेल्स ट्यूमर्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब नॉन सेमिनोमस में फिर 4 कैटेगरीज होते हैं। ये सभी कैंसर के टाइप्स होते हैं। इस टाइप की कैंसर सेल डेवलप करना स्टार्ट कर जाती है बॉडी में। ये जो नॉन सेमिनोमस है ये किसको टारगेट करती है, ये मेच्योर सेल को टारगेट करती है। जो मेच्योर सेल हेल्दी होते हैं, जो जर्म सेल जो कि मेच्योर हो जाते हैं और वो हेल्दी होते हैं, उसको ये नॉन सेमिनोमस क्या करती है, टारगेट करती है, और उसको फिर कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने लगती है। और ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है इसके अकॉर्डिंग, मतलब सेमिनोमस के अकॉर्डिंग नॉन सेमिनोमस बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव होती है। और ये रैपिडली, मतलब अगर ये टेस्टिस में होगी तो ये जल्दी से फिर क्या होगी, स्कॉटम में फैल जाएगी, फिर पेनिस में, फिर बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ये फैलने लग जाती है। इसके अलावा कुछ कैंसर कहाँ पे हो जाते हैं, सपोर्टिव और हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ कहाँ की, जो यहाँ पे स्कॉटम होती है उसके अंदर जो टेस्टिस होती है जिसको हम टेस्टिकल्स भी बोलते हैं, इसमें जो टिश्यू पाई जाती है उसमें कुछ जो टिश्यू होती है वो सपोर्टिव होती है और कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग होती है जो कि मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। तो ये जो कैंसर है टेस्टिकुलर कैंसर, ये यहाँ पे हो जाती है जब कुछ सपोर्टिव टिश्यू को या फिर हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले टिश्यू में जब ये हो जाती है, जब ये टेस्टिकुलर कैंसर जब हो जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं गोनैडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स। अब ये 2 टाइप की होती है, लेडिक सेल ट्यूमर्स। लेडिक क्या सेल क्या करती है, लेडिक सेल्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, मेल हार्मोन को, ठीक है। और सर्टोली सेल ट्यूमर, सर्टोली सेल क्या करती है, ये एक पार्ट होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, इसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं सर्टोली सेल को। और ये किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है स्पर्म के निर्माण में। स्पर्म का जो निर्माण होता है उसमें ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को ये हेल्प करती है। इसके अलावा जो लेडिक है वो मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये लेडिक सेल्स जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये सर्टोली सेल जो कि स्पर्म के निर्माण में सहायक होती है, उसमें कैंसर सेल का डेवलपमेंट होने लगता है जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल ट्यूमर्स, या फिर अगर इसमें होता है सर्टोली सेल में तो सर्टोली सेल ट्यूमर्स। अगर दोनों को साथ में हम बोलेंगे कि सपोर्टिव टिश्यू में या फिर हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली जो टिश्यू होती है उसमें हो गई है कैंसर, तो साथ में क्या बोलेंगे, गोनैडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकेंडरी टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। हमने पहले पढ़ लिया कि जर्म सेल में जब ट्यूमर्स होते हैं तो क्या होता है। इसके अलावा हम क्या देख लेते हैं, सेकेंडरी टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में क्या होती है, ये स्टार्ट होती है बॉडी के अनदर ऑर्गन में। मतलब जो हमने जर्म सेल पढ़ा था, जो जर्म सेल में ट्यूमर्स थे वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे, वो स्टार्ट हो रहे थे इस टेस्टिकल्स से, इस टेस्टिस से स्टार्ट हो रहे थे। कैंसर सेल का डेवलपमेंट यहाँ पे पहले हो रहा था, उसके बाद पूरे बॉडी में फैल रहा था। लेकिन सेकेंडरी टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में क्या हो रही है, बॉडी के किसी अनदर पार्ट में कैंसर है और वो फिर स्प्रेड हो करके इस टेस्टिस में आ गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टेस्टिकुलर ट्यूमर्स।
ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या होती है, मतलब ये जो मोस्ट कॉमन सेकेंडरी टेस्टिकुलर कैंसर है वो कौन सी है, उसको हम बोलते हैं लिम्फोमा। अब लिम्फोमा क्या होती है, लिम्फोमा का मतलब होता है एराइज फ्रॉम द लिम्फेटिक टिश्यू विद इन द टेस्टिकल। मतलब जो कैंसर टिश्यू है वो कहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, लिम्फेटिक टिश्यू में। अब लिम्फेटिक टिश्यू कहाँ पे होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर में लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, उसमें सबसे पहले डेवलप होना स्टार्ट होगी, उसके बाद धीरे धीरे वो टेस्टीज में आएगी। चलिए अब इसके क्या क्या कॉजेज है और क्या रिस्क फैक्टर है इसके बारे में हम समझेंगे। कॉजेज का मतलब होता है कारण, और रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने क्या लिखा है, जो एग्जैक्ट कॉजेज है, मतलब टेस्टिकुलर कैंसर क्यों होती है, इसका सही कारण अभी तक नहीं पता लगा है, अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से टेस्टीज में कैंसर का डेवलपमेंट होने लगता है, जिससे कि टेस्टिकुलर कैंसर हो जाती है। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, पहला है मोर कॉमन इन मेन, उस मेन में ज़्यादा होती है जिसमें टेस्टिकल्स जो है वो नीचे तक डिसेंड नहीं हो पाती है। मतलब क्या है, मतलब ये है जन्म के समय से ही, अगर वो मेल चाइल्ड है, जन्म के समय से ही ये पेनिस होती है, ठीक है, ये डक्ट आपके पेनिस में, नीचे में आपकी स्क्रॉटम होती है और इसमें टेस्टीज होती है, ठीक। तो जन्म के टाइम से ये जो टेस्टीज है ये स्क्रॉटम तक पहुंच ही नहीं पाती है। कैसे पहुंचती है, एपिडिडाइमिस के थ्रू पहुंचती है, ठीक है। तो ये जो एपिडिडाइमिस है ये टेस्टीज जो है वो स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाती है। एपिडिडाइमिस जो है वो का जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो सही से स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उससे ये अलग होती है। दूसरा क्या है, उस मेन में हो सकती है जिसको पहले से ही टेस्टिकुलर कैंसर हो चुकी हो, यानी कि किसी को अगर एक बार कैंसर हो गई हो तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड टाइम भी उसको कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को कैंसर है, किसी को टेस्टिकुलर कैंसर है, तो हो सकता है कि वो जीन के थ्रू फिर ट्रांसफ़र हो जाए नेक्स्ट जनरेशन को। मेल चाइल्ड ऑफ वुमेन हु टेक हार्मोन्स इन प्रेगनेंसी, मतलब अगर कोई महिला गर्भवती है उस टाइम में वो हार्मोन्स लेती है, जो बाहर से हार्मोन्स की मेडिसिन हो गई या फिर इंजेक्शंस हो गई, अगर वो हार्मोन्स लेती है और उसके पेट में एक मेल चाइल्ड है तो हो सकता है कि उसके टेस्टिस में कैंसर होने की संभावना हो जाए। मेन विद ऑलरेडी टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, जिस मेन में ट्यूमर्स ऑलरेडी हो उसमें हो सकती है, या फिर कौन से मेन में, जिस मेन में ऑलरेडी ट्यूमर्स अभी प्रेजेंट है, मतलब कि अगर एक टेस्टिस में अगर प्रेजेंट है ट्यूमर तो हो सकता है कि एक टेस्टिस से फिर दूसरे टेस्टिस में भी ट्यूमर्स का डेवलपमेंट होने लगे, टेस्टिकुलर कैंसर और ज़्यादा स्प्रेड करने लगे, ठीक है। मेन बॉर्न विद एबनॉर्मेलिटी ऑफ टेस्टिकल, पेनिस और किडनीज, ऐसा बच्चा जो जन्म से ही जिसके बॉडी में टेस्टिस में डिफेक्ट हो या फिर पेनिस में डिफेक्ट हो या फिर उसके किडनी में डिफेक्ट हो, उस कंडीशन में उसके टेस्टिकल्स में कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा उस मैन में जो HIV से ग्रसित है या फिर जो एड्स से ग्रसित है, उस व्यक्ति में टेस्टिस कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही होते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर अगर हो जाती है तो उसके स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, मतलब स्टेजेस ऑफ डिजीज, कैसे कैंसर टेस्टिस से फिर दूसरे ऑर्गन्स में फैलती है। स्टेज 1 में हम क्या देखते हैं कि कैंसर सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस में होती है, मतलब ये अगर पेनिस हो गई, ठीक है, ये अगर पेनिस हो गई, यहाँ पे स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर में आपकी 2 टेस्टिस पाई जाती है। तो टेस्टिस में एबनॉर्मल सेल या तो एक टेस्टिस में होगी या फिर दोनों टेस्टिस में एबनॉर्मल सेल होगी, ठीक है, लेकिन सिर्फ टेस्टिस में होगी, अभी ये दूसरे ऑर्गन्स में या फिर यहाँ के दूसरे पार्ट में नहीं फैली हुई है, ठीक है। लेकिन स्टेज 2 में क्या होगा कि कैंसर स्प्रेड हो करके यहाँ के पार्ट में आ करके रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स में चला जाएगा, जो कि एब्डोमेन में होती है। अब रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स कहाँ पे होते हैं, डायफ्राम आप सभी जानते हैं, अगर ये आपकी ट्रैकी, ये आपकी लंग्स हो गई, तो एक इस टाइप की पतली सी मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। आगे से अगर एंटेरियर की बात करें तो आगे से ये लंग्स के नीचे में डायफ्राम होती है और पीछे से हमारी किडनी होती है। तो किडनी और डायफ्राम के बीच में यहाँ से नीचे से स्टार्ट होती है आपकी किडनी, ठीक है, किडनी। तो ये जो डायफ्राम है और ये किडनी है उसके बीच में अगर
पीठ, अगर कोई पीछे से खड़ा रहे तो उसके बीच में एक स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसमें कैंसर सेल का डेवलपमेंट होने लगता है, उस पार्ट के लिम्फ नोड्स में कैंसर सेल का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। स्टेज 3 में क्या होता है, कैंसर स्प्रेड कर जाती है लिम्फ नोड्स को, यानी कि जो एब्डोमेन वाली एरिया है वो सभी को कैंसर सेल, एक तरह से अच्छे सेल्स को, जो कैंसर सेल होती है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट करते 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 और ऊपर वाले एब्डोमेन से ऊपर भी जो भी पोर्शन पाए जाते हैं, मतलब लंग्स हो गई, ब्रेन हो गई, लीवर हो गई या फिर बोन्स हो गई, इनमें भी कैंसर सेल हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन और सिम्टम्स, ठीक है। मेडिकल टर्म में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को क्या बोलते हैं, साइन और सिम्टम्स। मैंने आपको बार बार बताया है और आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और आपको यहाँ पे साइन और सिम्टम्स नहीं लिखना है, आपको लिखना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं टेस्टिकुलर कैंसर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेस्टिकुलर कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली नहीं होते हैं जब तक वो दूसरे ऑर्गन में या फिर दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं करते हैं। मेनली क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको जब वो स्प्रेड कर जाते हैं तब आपको कुछ साइन आपको देखने को मिलते हैं, कुछ उसके जो लक्षण है वो आपके बॉडी में आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेनली कहाँ पे, क्योंकि टेस्टीज में कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, फॉर्म पेनलेस और स्मूथ टेस्टिकुलर मास, यानी कि ये थोड़ा सा जो अगर आप बाहर से स्क्रॉटम को अगर कोई टच करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेल में ये कैंसर का डेवलपमेंट हो रहा है टेस्टिस में, तो उसका जो स्क्रॉटम होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है, और स्मूथ टेस्टिकुलर मास, यानी कि जो उसको जब टच करेगा तो बहुत वो लाइट वेट होगा, और जो उसकी लंप होगी, लंप का मतलब होता है छोटे छोटे इसमें दाने टाइप के, तो लंप होगा वो थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लंप है भी किसी के टेस्टीज में तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेस्टिकुलर कैंसर ही है, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके टेस्टीज में, आपके स्क्रॉटम में बाहर से अगर लंप हो रखे हैं तो आपको कैंसर ही हो, ये किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन मेनली जो होता है वो पेनलेस होती है। कैंसर जब अगर सिर्फ टेस्टीज में हो तो आपको कोई भी सिम्टम्स जनरली आपको देखने को नहीं मिलते हैं जब तक कि वो दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हो जाते हैं। अदर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, अदर सिम्टम्स में लंप हो सकती है या फिर एनलार्जमेंट हो सकती है किसी एक टेस्टिकल की या फिर दोनों टेस्टिकल की। जो टेस्टिकल होते हैं, ये आपकी स्क्रोटम हो गई, इसमें आपकी टेस्टीज हो गई, तो या तो एक टेस्टीज बड़ा हो जाएगा या फिर दोनों टेस्टीज बड़ा हो जाएगा, दोनों में इन्लार्जमेंट हो जाएगी, टेस्टीज में स्वेलिंग हो जाएगी और वो हार्ड हो जाएगा। इसके अलावा उस व्यक्ति को जिसमें टेस्टिकुलर कैंसर है उसको ऐसा फील होगा जैसे कि कुछ हेवी हेवी सा लग रहा है, मतलब उसको हेवीनेस फील होगी स्क्रोटम में, और मेनली उसको क्या होगा, मेनली उसको लोअर एब्डोमेन में एकिंग, मतलब उसको हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, ठीक है, पेन होगा उस व्यक्ति को और डिस्कम्फर्ट फील होगा टेस्टीज में और स्क्रॉटम में। इसके अलावा एनलार्ज मेल ब्रेस्ट एंड निपल्स, जब भी टेस्टिकुलर कैंसर्स की कंडीशंस होती है तो मेल का जो ब्रेस्ट है, ये अगर मेल की ब्रेस्ट है, ठीक है, तो इसमें जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर डार्क टाइप की होती है छोटी सी, उसको हम बोलते हैं निपल, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और निपल्स की जो साइज़ है वो भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। किस कंडीशन में, टेस्टिकुलर कैंसर्स के कंडीशन में, ठीक है। ब्लड और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे स्क्रॉटम में, ये जो स्क्रॉटम है ये टेस्टिस है, यहाँ पे ब्लड या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब फ्लूइड या फिर ब्लड यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड फेटिग और जनरल फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वेल, मतलब उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी और थकान का क्या कारण है यह पता नहीं लग पाएगा। इसके अलावा वो जिसमें टेस्टिकुलर कैंसर्स की डेवलपमेंट हो रही है उसकी स्टेजेस कितनी है इस पे भी डिपेंड करती है कि उसके क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। और मेनली सिम्टम्स तभी आते हैं जब वो स्प्रेड कर जाती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता है। एडवांस स्टेजेस, मतलब अगर टेस्टीज में कैंसर अगर सीवियर हो गई है तो क्या होगी, उसके स्टेजेस में, उस स्टेजेस में कौन कौन से और कंडीशंस आएंगे जब वो कैंसर स्क्रॉटम से और आगे बॉडी में फैल जाती है, तब कौन कौन से कंडीशंस आएंगे, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ये पेनिस को भी जाकर के कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देंगे, उसके हेल्दी टिश्यू को कैंसरस सेल बना देंगे जिससे कि यूरिन पास करने में दिक्कत महसूस होगी, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। वेट लॉस होगा पेशेंट का, डिस्पनिया मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। अगर कैंसर लंग्स तक पहुंच गई है उस कंडीशन में क्या होगा कि लंग्स का जो टिश्यू है
वो भी कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने लगेगा। जब वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने लगेगा तो क्या होगा, लंग सही से फंक्शन नहीं करेगा और वहाँ पे एल्वेलाई जो कि एक मटके जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि गैस का एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम सही से सांस लेंगे लेकिन जो वहाँ पे एक्सचेंज है वो सही से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे, डिस्पनिया। ठीक है। हिमोप्टाइसिस, इसका मतलब है कि स्पूटम, स्पूटम मीन्स जो व्हाइट कलर की खांसी के साथ जो बाहर आती है, बलगम जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें क्या होगी, उसमें ब्लड आएगी, जो बलगम है उसमें ब्लड आएगी। ठीक है। कफ मीन्स उस पेशेंट को खांसी होगी, खांसी के साथ बलगम आएगी और उस बलगम में ब्लड रहेगा। पिलर, पिलर का मतलब होता है कि उसका स्किन पीला पड़ने लगेगा। इसके अलावा लिथार्जी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, बहुत ज़्यादा ही उसको कमज़ोरी फील होगी। चलिए, कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिसको हम टेस्टिकुलर कैंसर के कंडीशन में करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो टेस्ट को हम करते हैं। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जाम करेंगे, बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स ऊपर से हमें देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जाम, मतलब सर से लेकर के पाँव तक हम सिम्टम्स को चेक करते हैं। ठीक है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम देखेंगे कि कहीं कैंसर टेस्टिस से अदर ऑर्गन्स में तो नहीं फैल गई है। सिटी स्कैन करेंगे, हम चेस्ट एक्सरे करेंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड में जो कैंसर की जो सेल है वो प्रेजेंट तो नहीं है, ब्लड कैंसर तो नहीं उस व्यक्ति को, इन सभी चीज़ों को हम पता लगाएंगे। इसके अलावा हम बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में क्या होती है कि जहाँ पे मतलब टेस्टीज में अगर ये स्क्रोटम है, ठीक है, और ये आपकी दोनों टेस्टीज है, तो टेस्टीज के जो टिश्यू होते हैं उसको हम कट करके क्या करते हैं, उसको हम कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि कहीं इसमें कैंसर सेल की डेवलपमेंट तो नहीं है। अगर कैंसर सेल की डेवलपमेंट है तो वो उनकी स्टेज कितनी है, वो कितनी ज़्यादा सीवियर है और वो बॉडी पे क्या क्या अफेक्ट डाल सकती है, इसको हम बायोप्सी करके चेक करेंगे। इसके अलावा हम मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, अगर कैंसर हो जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम अक्सर सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद हम कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि सर्जरी करने के बाद अगर कोई कैंसर सेल बच जाता है तो रेडिएशन थेरेपी के थ्रू, मतलब एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के थ्रू जिसमें हाई एनर्जी एक्सरेज को बॉडी से पास किया जाता है, हम और कैंसर सेल को किल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिर कीमोथेरेपी हम करते हैं, ये भी हम सर्जरी के बाद ही करते हैं। इसमें हम ड्रग्स देते हैं ताकि जो कैंसर सेल की जो डेवलपमेंट है वो फिर वापस से ना हो। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, सिस्प्लेटिन, बियोमाइसिन और एटोपोसाइड। ठीक है, ये सभी ड्रग्स है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ये जो मैंने सभी बातें बताई हैं वो सभी आपको अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें और मुझसे पूछें, या आपको कोई अदर भी नॉलेज है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि टेस्टिकुलर कैंसर क्या होती है, इसके कारण क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं और इसकी जो स्टेज होती है वो कितनी होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू सो मच।